नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सबसे ज्यादा उम्मीदें जिस राज्य से थी भारतीय जनता पार्टी को, वो राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो हालात बनते जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी भरे बनते जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी एक टिकट को देने में सबसे ज्यादा दुख हो रहा होगा, किसी एक टिकट को काटने में सबसे ज्यादा दुख हो रहा होगा, अगर मोदी जी, शाह साहब माथा पकड़ के बैठे होंगे कि ये गलती क्यों कर दी, तो वो सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद से वीके सिंह सांसद चुने गए थे। 14 और 19 में रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुने जाने वाले वो इकलौते सांसद थे, 2 बार लगातार। लेकिन प्रयोग करने की आदत है मोदी जी की। उनसे भला उनसे ज्यादा कौन जीत सकता है। लिहाजा ओवर कॉन्फिडेंस में वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग जो विधायक है उनको दे दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी जमाने में 5-6 ठाकुर सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, मायावती की रही हो, अखिलेश की रही हो, 5-6 कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर हमेशा होते थे। लेकिन इस बार कमाल हो गया, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद सब जगह मिला के एक ठाकुर मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को दिया गया। उनकी भी चुनाव के अगले दिन डेथ हो गई। सब लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, आपने इतने ज्यादा वोटों से, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हुए वीके सिंह का टिकट क्यों काटा, गलती क्या थी उनकी। और तब ठाकुरों को लगा, ठाकुरों ने कहना शुरू किया कि आप संसद ठाकुर विहीन बनाना चाहते हैं। एक तरफ से ठाकुर ने अपना दर्द व्यक्त करना शुरू किया कि साहब आप ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं दे रहे, साईशन धनंजय सिंह को जेल भिजवा दिया गया, राजा भैया के संग समझौता नहीं कर पा रहे। ये अलग अलग चीजों पे ठाकुरों के मन में मैसेज गया। गुजरात में एक मोदी सरकार के मंत्री ने ठाकुर परिवार पे, ठाकुर महिलाओं पे जो आपत्तिजनक बयान दे दिया, उससे आग लग गई। राजस्थान में, गुजरात में बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि भाई इस तरह राजपूत समाज पे, ठाकुर समाज पे कोई आपत्तिजनक मंत्री कैसे बयान दे सकता है। राजस्थान में भाटी की आप जनसभा में देख रहे हो, हजारों लाखों ठाकुर लोग, नौजवान जुड़ रहे हैं। और गाजियाबाद सीट से वीके सिंह का जो टिकट कटा, उस आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत खराब कर दी। ठाकुरों ने खुलेआम विरोध किया। वहां पे नमक में, लोटे में नमक डाल के शपथ लेते हैं। शपथ ली कि कुछ भी हो जाए लेकिन वोट नहीं देंगे, किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे बीजेपी को। और ये बात गले में अटक गई। तो गाजियाबाद में अप्रत्याशित रूप से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा का चुनाव बहुत तेजी के साथ उठ गया। वीके सिंह का टिकट काट के अतुल गर्ग को दिया गया। और मायावती ने मौके का फायदा उठाया, ठाकुरों की नाराजगी को देखा उन्होंने कि कितनी ज्यादा नाराज है, और ठाकुर नंद किशोर पुंडीर को उन्होंने टिकट दे दिया। ठाकुरों से अपील भी कर दी मायावती ने कि आप क्षत्रिय समाज के लोगों से अपील है, चुनाव जिताइए। चुनाव का जो जातिगत आंकड़ा है वो भी बहुत मजेदार है। ब्राह्मण 4.5 लाख से थोड़े ज्यादा हैं गाजियाबाद से, मुसलमान 5.5 लाख से थोड़े ज्यादा हैं, ठाकुर 5.25 लाख हैं, बनिया 2.5 लाख हैं, जाट लगभग 1.5 लाख है, पंजाबी 1 लाख है। ये मोटा मोटा मैं आपको जातिगत आंकड़े बता रहा हूं। ठाकुर वोट अगर भाजपा से अलग हो जाते हैं, ठाकुर प्रत्याशी को ही चले जाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा सबसे सुरक्षित सीट मानी जाने वाली गाजियाबाद से डिब्बा खोल सकता है। डॉली शर्मा के पक्ष में बहुत बेहतर बात यह है कि उनके अपने सजातीय ब्राह्मण जो करीब 4.5 5.5 लाख तक, और मुसलमान जो दोनों मिला के इतना बड़ा वोट बैंक बन जाता है, जहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। इंडिया गठबंधन की गाजियाबाद बहुत मजबूत सीट हो गई। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि भाई यहां कहां गठबंधन लड़ पाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा इस लड़ाई में काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ बातचीत करेंगे राशिद जहीर जी, बेहतरीन पत्रकार, एक एक सीट का बड़ा अच्छा आकलन करके रखा है इन्होंने उत्तर प्रदेश का। राशिद जी, गाजियाबाद तो कोई सोचता ही नहीं था। चुनाव की जब घोषणा हुई, ये मान रहे थे या तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती है तो यहाँ कौन मुकाबले में आएगा। लेकिन वक्त का तगाजा देखिए, ना सिर्फ ये सीट हारती हुई नजर आ रही है, बल्कि इस सीट के साथ ही
इस सीट के प्रयोग के चलते उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें जहाँ पे राजपूत समाज ने विरोध कर दिया सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है गाजियाबाद में क्या रहने वाला है? गाजियाबाद दरअसल सर ऐसी सीट थी कि इसको आप गुजरात की अहमदाबाद भी बता सकते थे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वोटर 4.25 लाख ठाकुर समाज जब जनरल साहब के नाम पे मोहर लगा देता था, राजनाथ सिंह के नाम पर मोहर लगा देता था, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ 5-5 लाख वोटों से 6-6 लाख वोटों से जीतने की कोशिश करता था। लेकिन मैं, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, ठाकुर समाज से मालूम नहीं क्या उलझन हो गया है, ऐसा आरोप लगता है मोदी जी पर। वरना यह सीट तो बिल्कुल उनके पास ऐसा था जिससे बिल्कुल कह सकते हैं कि केक की तरह, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट खड़ी हैं, उनको एज ऐसा जैसा कि आपने समीकरण बताया। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और बताता हूं, यहाँ जो अतुल गर्ग जिनको दरअसल टिकट दिया गया है, एक यहाँ नोएडा से चूंकि सटा हुआ है गाजियाबाद, आपको मालूम है, यहाँ सोसाइटीज बहुत हैं। और आपने गारंटी से नाम सुना होगा रिपब्लिक क्रॉसिंग, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। उस सोसाइटी में 18,000 वोट हैं सर, सब वर्गों की है। उनका कहना यह अतुल गर्ग यहां घुस न जाए अंदर। अरे बाप क्योंकि रे! ये बिल्डर, हाँ ये बिल्डर हैं और इन्होंने जो जो सोसाइटीज में काम किया है, इनको बताया जाता है टिकट भी इसीलिए दिया गया, बड़े मजबूत और बड़े मालदार व्यक्ति हैं। तो जो जो सोसाइटी में उन्होंने काम किया, इनके वादे पूरे नहीं हुए। अब सोसाइटी तो एक मोहल्ला होता है, सुबह शाम बातें होती हैं, वहां नल पे पानी भाग जाता है तो वो कहते हैं यार हमारे से पैसा ले लिया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो ऐसी अनगिनत सोसाइटीज हैं और उन सोसाइटीज के कई सारे लोगों के मेरे पास वक्तव्य हैं लिखित में, अखबारों की कटिंग, जिनका कहना यह है कि वो अतुल गर्ग से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि वो सोसाइटीज के अध्यक्ष भी थे। तो एक तो नाराजगी है, दूसरी सबसे बड़ी नाराजगी ये कि 4.25 लाख यहाँ पे ठाकुर, जो जनरल साहब की नाराजगी तो मुजफ्फरनगर में भी आपने देखी है, कैराना में भी देखी है, सहारनपुर में देखी है। उस पंचायतों में जब भी किसी ठाकुर से पूछा भाई क्यों कर रहे हो पंचायत, तो पहला शब्द उनका ये कि ठाकुर साहब का टिकट काट दिया जनरल साहब का इन्होंने। तो ये तो नाराजगी है। तो ये नाराजगी का जो पीक पॉइंट है ना, एपिक पॉइंट, वो गाजियाबाद है। यहां मायावती ने काम ये किया है कि वहां पर पुंडीर साहब को टिकट दे दिया। उन्होंने पहले वहां पे पंजाबी समाज को टिकट दिया था सर, लेकिन जब उन्हें लगा कि पंजाबी समाज यहाँ 1-1.25 लाख है, ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने उसको टिकट कर दिया लखीमपुर खीरी। तो यहां पर उन्होंने जो है ठाकुर समाज को टिकट दे दिया है। दलित भी है अच्छी खासी तादाद में, एक अखबार कहता है 2.5 लाख, एक अखबार कहता है 3.5 लाख, अखबारों का भी नहीं पता। आपने जो मुस्लिमों का डाटा दिया है, ये मध्य प्रदेश के प्रोफेसर हैं राणा साहब, उनकी रिसर्च पीएचडी उनकी रिसर्च में है कि यहाँ 4,70,000 ठाकुर हैं और 5.5 लाख मुस्लिम हैं और 4.5 लाख यहाँ पंडित भी हैं। उन पर वो बिल्कुल निर्वाचन आयोग से वो टैली करता है वो डाटा। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी बन गई है कि डॉली शर्मा जब तीसरे नंबर पे गई थी, ये गाजियाबाद में लोकल गर्ल के नाम से मशहूर हैं और एक दूसरे को ऐसे जानती है जैसे हम और आपको जानते हैं। बड़ा कनेक्ट है इनका, जबरदस्त वक्ता है ये, और पढ़ी लिखी महिला है, बहुत शानदार बोलती हैं। तो उनका एक तो उस जमाने में भी 1.25 लाख वोट मिल गया था, जबकि तीसरे नंबर पे थी है। तो गाजियाबाद का पूरा ब्राह्मण वोट गाजियाबाद का ये डॉली शर्मा पर आ रहा है। और पंजे की तरफ वैसे भी पंडितों का पुराना प्यार होता ही है, ये तो आप भी अच्छा तरह से समझ सकते हैं। तो वो तमाम पंडित वोट जा रहा है और 5.5 लाख मुस्लिम बिल्कुल थाली में सजा हुआ मिल रहा है। तो डॉली शर्मा ने यहाँ के हालात बदल दिए सर। और ठाकुरों की नाराजगी है, कुछ ठाकुर पंजे पे भी जा रहे हैं सर यहाँ पर, क्योंकि ठाकुर, हाँ ठाकुर ये सोचते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ की कुछ सीटों की कहानी है, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला होगा उसको दे देंगे। डॉली शर्मा चूंकि वहां पे नंबर 2 की या नंबर 1 की कैंडिडेट कही जा रही हैं, तो उनको ठाकुर समाज भी दे सकता है। और कुछ ठाकुर समाज जो ज्यादा नाराज नहीं है वो बीजेपी को भी देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आधा ठाकुर भी अगर कट गया तो भारतीय जनता पार्टी की सीट गई, क्योंकि बनिया यहाँ सिर्फ 2.5 लाख है, 4.5 लाख यहाँ पंडितों की वोट वो बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। और डॉली शर्मा पंजाब, डॉली शर्मा मुस्लिम, और ये तमाम चीजें, और यहाँ यादव भी बहुत सारे हैं। एक बात और भी है सर, यहाँ पर सोसाइटीज के लोग, सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं बाहर के आए हुए, तो वो थोड़े से लिबरल भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह को जाते हैं प्राइवेट उसमें करते हैं जॉब, तो वो ज्यादातर कारोबारी हालात भी जानते हैं। नोएडा से सटे होने के नाते उनको मालूम है कि देश में क्या क्या चल रहा है। यहाँ के लोगों को बेवकूफ भी नहीं बनाया जाता। अच्छा एक बात और भी है, यहाँ किसी भी कैंडिडेट के बस में ये नहीं है कि वो सब जगह चला जाए
बड़ी क्योंकि बड़ी पता, लोकसभा है। हाँ बड़ी लोकसभा है। और दूसरी, पहले तो किसी जमाने में मेरठ में आया करती थी, लेकिन बात यह है कि वहां सोसाइटी ऐसी है कि एक 15 किलोमीटर पे एक कॉलोनी बनी हुई है, उसमें 10,000 वोट हैं, उसमें 5, इस तरह से पूरा का पूरा गाजियाबाद बसा हुआ। लेकिन जो डेंसिटी है शहर के अंदर, वहां पंडितों के कारोबार भी जबरदस्त, पंडितों की तादाद भी ज्यादा, और उनका ही वर्चस्व है। तो ये सीट तो ये समझ लीजिए सर, जैसे मैंने अभी आपको 2 सीटें बताई थी, पहली बार समाजवादी पार्टी शायद इसको जीतने जा रही है। हालांकि यहाँ किसी जमाने में बनियों का बोलबाला हुआ करता था, जब हापुड़ सीट नहीं कटी थी सर, यहाँ पर सुरेंद्र प्रकाश गोयल, उनकी बेटी के भी टिकट के नाम पे चर्चा थी, वो जीत गए थे 2009 में शायद, मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूँ क्योंकि याद नहीं रहते मेरी बात। 2009 में वो जीत गए थे। वो हापुड़ जब कट गया तो बनिया थोड़ा ज्यादा वहां चला गया था हापुड़ में, वो मेरठ में आ गई है सीट। तो यहाँ पर बहुत अच्छे साजगार हालात हैं कांग्रेस के लिए। डॉली शर्मा बड़ा जबरदस्त इलेक्शन लड़ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सर बंटवारा बहुत ज्यादा है। ठाकुर नाराज हो गया, बनिया नाराज है या नहीं है, बहरहाल वहां पर बंटवारा है। और वो जो कैंडिडेट जो आया है, वो बिल्डर के रूप में पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा मशहूर है। तो ऐसे समय में सर भारतीय जनता पार्टी की ये सीट, जो सबसे सेफ सीट कही जा सकती थी, ज्यादा मार्जिन की सीट कही जा सकती थी, वो हारने के कगार पर है। कांग्रेस आई इस सीट को जीत लेगी, देख लीजिएगा। अच्छा, ऐसी ऐसी कुछ-कुछ हाल जो है वो त्यागी समाज का भी है। यहीं पे वो त्यागी की, श्रीकांत त्यागी की नोएडा गाजियाबाद में के लड़ाई हुई थी। उसके बाद त्यागी 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 वोट भी 60-70 हज़ार त्यागी त्यागी वोट थे त्यागी ना। यहाँ पर लिखित में तो 70,000 हैं, लेकिन सर मैंने कहा ना सोसाइटीज में बहुत लोग रहते हैं, उनकी वोटें भी हैं, वो लिस्टेड नहीं है। ज्यादातर अखबार उनको पहुंच भी नहीं पाता है। वो तो 2011 का आंकड़ा अखबार जो है डालते रहता है बार बार। अब यहाँ पर इतने लोग आके बस गए हैं, इतनी 20 लाख से त्यागी वोट ज्यादा का वोट है करीब। तो त्यागी वोट किधर जाएगा? त्यागी सर, नाराजगी बहुत है त्यागियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहीं का तो हाँ, नेता है वो श्रीकांत त्यागी, जो मेरठ श्रीकांत में आकर त्यागी। के हाँ, बैठक करके गया है यहाँ पर, वो त्यागी को जोड़ता है। वो तो बहुत समय तक यहाँ पर जो है अनशन पे भी बैठा रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि हो सकता है त्यागी भारतीय जनता पार्टी पे चले जाएं। लेकिन ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ ना सर, ये 10-12 लाख का बैठता है, इस आंकड़े को पार नहीं पाएंगे। और इस बार वोटिंग परसेंटेज मुस्लिमों में ज्यादा होना है, हो भी रहा है, देख हुँ। लीजिएगा। अच्छा तो राशिद यहाँ बताइए, डॉली ये शर्मा जी। राशिद ये प्रयोग किया क्यों? इतनी सुरक्षित, इतनी सेफ सीट 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती हुई, क्यों आखिर वीके सिंह का टिकट काट के और पूरे में कई क्षत्रियों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं? तो ये बात पता नहीं थी मोदी जी को, शाह साहब को, कि अगर क्षत्रियों को टिकट नहीं देंगे, उनमें रिएक्शन होगा, नाराज़गी होगी, ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे और चुनाव जीत जाएगा। सर बात तो बनावटी है, लेकिन मिसाल बहुत मशहूर है कि ताजमहल जब बनवाया गया था तो कारीगरों के हाथ काट दिए थे कि दोबारा ऐसा शाहकार न बन जाए। मोदी जी, ये बात तो बच्चा बच्चा समझ गया सर, कि मोदी जी ने सोच ये लिया था कि ठाकुर समाज, दरअसल सर ये चाहते नहीं कि कोई तीसरी बार अगर यहाँ से जनरल साहब जीत जाते, ईमानदारी से बताइए, क्या जनरल साहब को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते थे क्या? ये नहीं कर नहीं कर सकते थे। 5-5 लाख वोटों से जो बंदा जीत रहा है, इनको जीत तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी जीत जो भविष्य में जाकर के शिवराज चौहान को सर हरवा दिया सर, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बनवाया, ये समझ लीजिए। मेरी नजर में तो वो हार है। जिस बंदे के नाम पे बहन, लाडली बहन पर वोट दे दिया मध्य प्रदेश ने, आकर के किसी भी तरीके से वो रोया धोया, कुछ भी किया, छाते के चप्पल के पैसे दिए, कर्जा कर लिया। तो ये नहीं चाहते कि 5 बार का चीफ मिनिस्टर, 3 बार का इतना जबरदस्त ठाकुर कैंडिडेट, ये आकर के तो उसको तो हटाना मुश्किल हो जाएगा, और ठाकुरों की लामबंदी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। इनकी नजर में किरकिरी बने हुए हैं। और मैं तो हमेशा से कहता हूं, तो ये वजह यह है कि ठाकुरों का यहाँ पर थोड़ा वर्चस्व है। इस वर्चस्व को तोड़ने की वजह से ही उनका टिकट हटाया। अच्छा, यहाँ से ये नहीं संगीत चाहते सोम थे। और सुरेश राणा में भी कोई लड़ना चाहता था गाजियाबाद से, ऐसे नाम चले थे। संगीत सोम जो थे सर, वो बेसिकली उनको मालूम पड़ गया था कि मेरठ में जो है बनिया का मतलब बनिया मेरे मुंह से निकल रहा है, वैश्य समाज का टिकट कट रहा है। तो लिहाजा उनको मालूम था कि ये टिकट जो है गाजियाबाद में वैश्य समाज को जाएगा। तो उन्होंने मेरठ में तो कोशिश की थी संगीत सोम ने, गाजियाबाद में छोड़ दिया था उन्होंने इरादा अपना। ये बात हकीकत है। वो मेरठ से चाहते थे, यहाँ उनके होर्डिंग्स वगैरह भी लगे, कुछ पत्रकार भी घूमे हापुड़ में सब में कि संगीत सोम को टिकट हो रहा है। लेकिन वो तो जब जब सबसे बड़े तो ठाकुर जनरल साहब थे, राणा जी क्या करते उनके आगे। जब जनरल साहब का ही टिकट काट दिया उन्होंने, तो फिर ये विधायक जी, पूर्व विधायक, वो हार भी चुके हैं, तो जीते अच्छा, हुए ये आदमी को बताइए, नहीं दे रहे वो। ये ये इतना इंटेलिजेंस के क्या आता है, एक-एक सीट का माइक्रो लेवल पे हम परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं।
तो जब एक-एक सीट का परीक्षण कर रहे हैं तो ये नहीं पता चल रहा था कि भाई इतनी बुरी तरह से हार जाएँगे हम, अगर ठाकरों को कहीं टिकट नहीं देंगे, ठाकुर विरोध कर देंगे, हार जाएँगे, ये समझ में नहीं आ रहा था। सर एक ज़हन में बात ये पैदा हो गई ना कि मैं मुँह से जो भी कहता हूँ वो गीता के श्लोक मानता है हमारा वक्ता, हमारा हुँ। वोटर गीता के श्लोक जानता है। ये दिमाग में गलतफ़हमी पैदा हो गई ना जो अब के दूर होने वाली है। उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि हमारे नाम से जीता जाता है और इसी वजह से वो लड़ते भी हैं। अब जो-जो उनके सामने परेशानियाँ आ रही हैं मतलब जो भी सर उठाने वाले लोग हैं, पुराने ज़माने से ही मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी के टाइम से उनको साइड लगाइए, राजनीति का रूल है ये। तो उनको मालूम है कि हम इस स्तर पे पहुँच गए हैं कि हमारे नाम से लोग जीत रहे हैं और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। कुछ सीटों पे पिछले में सर उससे पिछली बार भी मोदी जी के नाम पे जीते हैं लोग। उनको अपने लोग नहीं जानते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अरुण गोविल है सर उनका क्या बैकग्राउंड है बताइए आप? कोई मतलब एक नहीं। सिर्फ भाजपा का टिकट ही तो है और हुँ। ईमानदारी की बात है कि जो भी टिकट यहाँ पर भाजपा दे देती वो फाइट में आ जाता। ये बात दीगर है अखिलेश यादव ने दूसरा काम कर दिया। तो ये तो प्रयोग भी कर रहे हैं साथ-साथ अपनी जो है ना चौकसी भी कर रहे हैं। भविष्य में सर एक बात और सुन लीजिए मैं तो अब अपने प्रोग्राम्स में लोगों को बताता हूँ, लोगों की बातें, अपनी बात नहीं। ताकत जितनी बिखरी हुई होगी उतनी लोगों के लिए फायदेमंद। ताकत सही बात। जितनी संकुचित होगी वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है। तो यही हो रहा है। सीडीएस जब बने थे तो बहुत बड़े प्रोफेसर की बात बता रहा हूं उन्होंने कहा था इट इज नॉट द गुड साइन फॉर द डेमोक्रेसी जब पहली बार बिल्कुल नहीं। सीडीएस बने। हुँ। सर ये हुआ करता है अब क्या कर सकते हैं इसमें लेकिन तो बहरहाल फिर ठाकुर समाज इस बात को समझ आपके हिसाब से गाज़ियाबाद में इस समय एज किसको है? कौन ज़्यादा आगे चल रहा है? सर वहां पर ये समझ लीजिए कि फाइटिंग जो है ना वहां पे डॉली शर्मा को तो मैं पहले नंबर पे रखूंगा लेकिन फाइटिंग वहां भारतीय जनता पार्टी की है इसमें कोई दो राय नहीं चूंकि उनका वोट मरे से मरा भी वो मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का ऐसा कहते हैं उनका जी। वोट है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो सीट जब डॉली शर्मा जीतेंगी तो यकीन मानिए 1.5 लाख से ज्यादा से जीतेंगी अरे बाप रे बाप! बहुत-बहुत ये शुक्रिया। कन्फर्म बात बहुत-बहुत जी शुक्रिया राशिद जी। जी तो आपने सुना राशिद ज़हीर कह रहे थे डॉली शर्मा चुनाव जीतेंगी तो 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी। गाज़ियाबाद जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट थी, देखते-देखते वो सीट हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। आप बताइएगा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? ये बातचीत कैसी लगी? चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।